हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। हम आपके लिए आज बहुत ही अहम सवालात लेकर हाजिर आए हैं जो उर्दू मुतरज्जिम और माउन उर्दू मुतरज्जिम के इम्तहान के लिए बेहद कारआमद और मुफीद है। आइए हम अपने सवालों की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से जब हम इस तरह की एक वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको महसूल हो। सवाल नंबर 1, दुख का मुतजाद क्या है? ऑप्शन नंबर ए सच्चा, ऑप्शन नंबर बी साथी और ऑप्शन नंबर सी बुरा, ऑप्शन नंबर डी है सुख। तो दुख का मुतजाद कहते हैं जिद को, यानी इसका अपोजिट क्या है, उल्टा क्या है दुख का दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल दुरुस्त है, सुख। दुख का सुख होता है। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। खुसूफ के क्या मानी है? तो खुशबू के ऑप्शन नंबर ए खुशबू, ऑप्शन नंबर बी चमक, ऑप्शन नंबर जी सूरज ग्रहण, ऑप्शन नंबर डी चांद ग्रहण। तो इन चारों में से कौन है? देखिए ऑप्शन ए में क्या बताया जा रहा है, खुशबू कि चमक कि सूरज ग्रहण कि चांद ग्रहण। तो चारों में ऑप्शन डी दुरुस्त है। खुशबू कहते हैं चांद ग्रहण को, खुशबू कहते हैं चांद ग्रहण को। जी दोस्तों, सवाल नंबर 3, ज़्यादा की क्या मानी है? ऑप्शन नंबर ए करीबी, ऑप्शन नंबर बी रास्ता, ऑप्शन नंबर सी जादू, ऑप्शन नंबर डी साफ। तो क्या है इसका आंसर दोस्तों? ज़्यादा कहते हैं, ना करीबी को कहते हैं, ना जादू को, ना साफ को। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल दुरुस्त होगा, रास्ता। क्या होगा? ज़्यादा कहते हैं रास्ता को। आइए अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, हम्माम के क्या मानी है? ऑप्शन नंबर ए करीबी, ऑप्शन नंबर बी साबुन, ऑप्शन नंबर सी इमाम या ऑप्शन डी गुस्ल खाना। बहुत ही अहम सवाल है, एग्जामिनेशन में इम्तहान हॉल में इसी तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। हम्माम के माने क्या होते हैं? गुस्ल खाना। क्या होता है? गुस्ल खाना। और ये अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5, असीर का मुतजाद क्या है? कैदी, ऑप्शन नंबर बी गुलाम, ऑप्शन नंबर सी आज़ाद, ऑप्शन नंबर डी 10वां हिस्सा। तो चुने इनमें से कौन सा इस सवाल का कौन सा जवाब दुरुस्त है? तो असीर का मुतजाद जो होता है वो होता है आज़ाद। क्या होता है? आज़ाद। जी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दुरुस्त है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हरज मरज के क्या मानी है? ऑप्शन नंबर ए यूं ही। ये सवाल है, हरज मरज के क्या मानी है? ऑप्शन नंबर ए है यूं ही, ऑप्शन नंबर बी है कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर सी परेशानियाँ, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो चुने आप इसमें। तो हरज मरज की जो मानी है वो है परेशानियाँ। हरज मरज की क्या है? ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त है, परेशानियाँ। क्या है? परेशानियाँ। ये अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं बहुत ही जल्दी। बहुत ही अहम सवाल है, लफ्ज़ खल्क के क्या मानी है? ऑप्शन नंबर ए कैदी, ऑप्शन नंबर बी गुलाम, ऑप्शन नंबर सी अखलाक या ऑप्शन नंबर डी 10वां हिस्सा। तो खल्क का क्या होगा मानी? अखलाक। क्या है? अखलाक। और ये जमा भी है खल्क की, याद रखिएगा। ये रिपीट हो गया यहाँ पर सवाल कि हरज मरज के क्या मानी है, जो मैंने आपको बताया कि हरज मरज के मानी है परेशानियाँ। ये अगले सवाल की तरफ। तिरगी की जिद क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए रोशनी, ऑप्शन नंबर बी उजाला, ऑप्शन नंबर सी सफ़ेदी, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तिरगी की जिद पूछा जा रहा दोस्तों। जी क्या होगा? तो तिरगी कहते हैं रोशनी। क्या होगा? रोशनी। ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त होगा इसका, रोशनी। तिरगी कहते हैं अंधेरे को। अब चाहिए सवाल नंबर 10, सवाब का मुतजाद क्या है? नेकी, ऑप्शन नंबर बी बदी, ऑप्शन नंबर सी गुनाह, ऑप्शन नंबर डी अजाब। तो क्या होगा सवाब का मुतजाद? जी गुनाह नहीं होगा, ध्यान दीजिए दोनों एक ही तरह, गुनाह और अजाब मिलते जुलते लफ्ज़ हैं, लेकिन सवाब का मुतजाद क्या होगा? अजाब। क्योंकि आपसे जिद पूछा जा रहा है, इसका एग्जैक्टली जिद होता है अजाब। सवाल नंबर 11, सूरज का मुतरादिफ क्या है? ऑप्शन नंबर ए महताब, ऑप्शन नंबर बी कमर, ऑप्शन नंबर सी इल्तिजा, ऑप्शन नंबर डी खुशामद। सूरज का मुतरादिफ कमर के माना चांद होता है, इल्तिजा का माना गुजारिशात करना होता है, और खुशामद किसी की खुशामद कर किसी को मनाना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दुरुस्त है, महताब। सूरज का मुतरादिफ महताब होता है।
तुर्श का जिद, सवाल नंबर 12, तुर्श का जिद क्या है? ऑप्शन नंबर ए कड़वा, ऑप्शन नंबर बी खट्टा, ऑप्शन नंबर सी मुमकिन और ऑप्शन नंबर डी शीरी। तो तुर्श का जिद क्या होगा? कड़वा भी कड़वा नहीं है, खट्टा भी नहीं होगा, नमकीन भी नहीं। तो तुर्श का मतलब होता है शीरी, तुर्श का शीरी। तुर्श का जिस ज़बान में, फ़ारसी ज़बान में है तो जिद भी फ़ारसी ज़बान में होगी, अरबी ज़बान में लफ्ज़ है तो अरबी भी, उस जिद भी उसकी अरबी होगी। अगर अरबी में लफ्ज़ में वाहिद दिया हुआ है तो उसकी जमा भी अरबी होगा। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन रिपीट हुआ, यहाँ लफ्ज़ इसरार के मानी झेल में कौन से हैं? तो हमने बताया अब इसरार के माना जिद होता है, वो आगे बताएंगे। ऑप्शन नंबर 14, दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ लाहिका से बना है? साबिका और लाहिका से सवाल पूछा जा रहा है, इससे हमेशा पूछे जाते हैं सवाल, तो आप ध्यान से इसे पढ़ लेंगे, क्योंकि हर एग्जामिनेशन में, हर इम्तिहान में जहाँ उर्दू के एग्जामिनेशन लिए जाते हैं तो उसमें साबिका लाहिका ज़रूर पूछता है। दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ लाहिका से बना है? ऑप्शन नंबर ए हीला साज, ऑप्शन नंबर बी दर आवाज़, ऑप्शन डी कमज़ोर। तो दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ लाहिका? देखिए, लाहिका जो बाद में, लफ्ज़ के बाद में लगकर बने, जैसे है दर पर्दा, तो ये नहीं होगा। पर्दा में दर लगा हुआ, ये साबिका। हम आवाज़, आवाज़ में हम लगा हुआ था, हम जो है साबिका है, अदर साबिका है। कमज़ोर एक लफ्ज़, इसमें ना साबिका लगा है ना लाहिका लगा है। तो हीला साज, तो हीला में साज लगा हुआ है, हीला साज मतलब बहाना बनाने वाले को हीला साज कहते हैं। तो हीला साज इसका दुरुस्त होगा, क्योंकि हीला में ये साज जो है ये लाहिका है, ये लाहिका है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त होगा। अगले सवाल की तरफ, लफ्ज़ अच्छा की जिद बताइए। अच्छा की जिद क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बेऐब, ऑप्शन नंबर बी बेकार, ऑप्शन नंबर सी ज़बान, या ऑप्शन नंबर डी बुरा। तो अच्छा का दोस्तों, अच्छा का बुरा होता है, आप लोग ये जान लेंगे जी। और कोई भी आपको सवाल अगर करना हो तो कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं आप, इंशाअल्लाह अज़ीज़ का जवाब दिया जाएगा। हाँ, आपको जो भी परेशानी हो, वीडियो की परेशानी हो और कोई और इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट में डाल दें, इसका जवाब दिया जाएगा। आखिरी सवाल, लफ्ज़ इसरार के मानी झेल में कौन से हैं? हमने ऊपर भी बताया आपको। ऑप्शन नंबर ए हमेशा, ऑप्शन नंबर बी इल्तिजा, ऑप्शन नंबर डी खुशामत, ऑप्शन नंबर डी जिद। तो इसरार का माना क्या होता है? जिद होता है। इसरार का माना क्या होता है? इसका इसरार का मानी झेल में क्या है? जिद है। क्या है? जिद, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। तो आज तक यहीं, फिर हम अगली क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।